तो पिछले चैप्टर में हमने किया था क्लास 11 पार्ट 4, क्लास 11 चैप्टर 2 पार्ट 4 था। और अभी हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 पार्ट 5 करने वाले हैं। 4 हमने किया था, 5 करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने फुल क्लोजर कंसेप्ट को समझा था और इस क्लास में हम सब समझेंगे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को। तो आइए चलते हैं एटेक्स के नोट्स पे कि आखिर क्या कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब है कि अकाउंटिंग मेथड और पॉलिसी को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे फाइनेंशियल रिजल्ट कंपेयर करना इजी होता है। एक ही अकाउंटिंग मेथड यूज करना चाहिए। इंटर पीरियड सेम बिजनेस कंपेरिजन पॉसिबल होता है। पर्सनल बाइस कम होता है। अगर डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हर साल वही करें। जरूरत होने पर ही पॉलिसी चेंज की जा सकती है और चेंज और उसका इफेक्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोज में करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कह रहा है कि कंसिस्टेंसी अगर हम काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आखिर क्या कहता है कि तो कंसिस्टेंसी का यहाँ मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपका एक घर का रास्ता है। ठीक है, आप पॉइंट ए पे हैं और आपका घर है पॉइंट बी पे। तो पहले आप कैसे जाते हो? पहले आप स्ट्रेट आते हो, फिर इधर मुड़ते हो, फिर स्ट्रेट आते हो, फिर इधर मुड़ते हो, फिर स्ट्रेट आते हो, फिर इधर मुड़ते हो, फिर अपने घर के पास पहुंच जाते हो। तो कहने का मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जब आप जाते हो तो डेली आप अपने घर जा रहे हो, आ रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका घर का रास्ता क्या है? कंसिस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप चीज़ों को, आपका मान लीजिए घर कभी बी यहाँ था, फिर कभी बी यहाँ आ जाएगा, फिर कभी बी यहाँ आ जाएगा, फिर बी यहाँ आ जाएगा, तो ये तो कोई बात हुई नहीं, इससे तो गड़बड़ होगी। कहीं ना कहीं घर तो आपका यहाँ फिक्स रहेगा, यहाँ यहाँ तो जाएगा नहीं। तो जो घर फिक्स रहेगा तो रास्ता ये फिक्स है और आप आसानी से पहुँच जाओगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रास्ता याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। अब भटकोगे नहीं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जितना समय लगना है उतना ही समय लगेगा। अगर वही घर आपका इधर उधर होने लगे, डिस्प्लेस होने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, बहुत ही परेशानी होगी। ठीक, तो यही यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये कह रहा है कि अकाउंटिंग जो मेथड है, अकाउंटिंग जो पॉलिसी है, यहाँ पे क्या कह रहा है? रूल की बात कर रहा है। अकाउंटिंग क्या कर रहा है? वो रूल की बात कर रहा है, रेगुलेशन की बात कर रहा है कि जो अकाउंटिंग रूल है, जो रेगुलेशन है, वो क्या होता है? होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर व्यक्ति क्या करे, हर कंपनी, हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन जब भी अकाउंटिंग करे तो एक ही रूल फॉलो करे और हर साल वही रूल फॉलो करे। जैसे कि अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब कैश आता है, कैश आता है तो हम क्या लिखते हैं? डेबिट। क्या लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं। डेबिट हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं, ऐसे डेबिट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब भी कैश आया तो उसको डेबिट लिखते हैं। ठीक है, कैश आया तो क्या लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या, हर बिजनेस को ये डेबिट ही फॉलो करना चाहिए। अब मान लीजिए कि बिजनेस ए बी सी डी 5 तरह का बिजनेस है। ए बी बिजनेस लिखता है डेबिट, कैश आता है, तो बी सी डी उसे ई लिखता है क्रेडिट। तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। अगर हम रिपोर्ट बनाएंगे, किसी का रिपोर्ट देखेंगे, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भैया क्या